हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें से अपन 1 से 7 नवंबर तक के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो पहले नंबर का करंट अफेयर्स है वो है हाल ही में राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। तो पुस्तक का नाम याद रखना और ये किसके द्वारा लिखित है, ये है राकेश पाठक के द्वारा लिखित पुस्तक। 2 नंबर देखते हैं, अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला प्रथम राज्य केरल बना है। तो अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला कौन सा राज्य प्रथम बना है, ये बना है केरल राज्य। तीसरा नंबर करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया, अमेठी जिले में। क्या किया गया, सबसे बड़ा पेय संयंत्र का उद्घाटन। अब देखते हैं 4 नंबर, एएमयू विश्वविद्यालय खुद का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो कौन सा विश्वविद्यालय अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेगा, एएमयू विश्वविद्यालय, नाम याद रखना। 5 नंबर देखते हैं, लखनऊ जिले में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में। 6 नंबर देखते हैं, हाल ही में रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बने। तो कौन बने, रोहित शर्मा। कौन से बने, 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय। अब देखते हैं गाइस 7 नंबर, हाल ही में लियोनेल मेसी ने 8वीं बार बेलन दी और पुरस्कार जीता। तो किसने जीता, लियोनेल मेसी ने। क्या जीता, 8वीं बार बेलन दी और पुरस्कार का नाम याद रखना। और किसने जीता, लियोनेल मेसी ने। 8 नंबर देखते हैं, हाल ही में श्रीनगर में 67वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों का उद्घाटन हुआ। कहाँ पर हुआ, श्रीनगर में। अब देखते हैं 9 नंबर, थाईलैंड देश ने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है। तो किस देश ने बिना वीज़ा के यात्रा की अनुमति दी है, थाईलैंड देश ने। देश का नाम याद रखना। अब देखते हैं 10 नंबर, आईसीजी प्रमुख राकेश पाल ने जापान में 30वें वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो आईसीजी प्रमुख राकेश पाल ने लिया। किसने लिया, राकेश पाल ने जापान में लिया। अब देखते हैं 11 नंबर, मैक्स वेस्टरपन मैक्सिको ग्रांड पी जीती। अब देखते हैं 12 नंबर, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया, 31 अक्टूबर को। अब देखते हैं 13 नंबर, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। अब देखते हैं गाइस 14 नंबर, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। तो गाइस ये याद रखना, जो 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया, ये किया गया उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं 15 नंबर, दुबई में भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए विशाल भव्य रामलीला का आयोजन किया गया। तो विशाल रामलीला का आयोजन कहाँ किया गया, यह किया गया दुबई में। याद रखना गाइस, यहाँ पे दुबई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं 16 नंबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात राज्य की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे किया, गुजरात में। अब देखते हैं 17 नंबर, शाहीन अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने, ये बने पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी। 18 नंबर, हाल ही में क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिन्स डिक्शनरी से जोड़ा गया। तो किसी डिक्शनरी में जोड़ा गया बेसबॉल को, कोलिन्स डिक्शनरी में। अब देखते हैं 19 नंबर, बिहान तल्या, इसी नाम याद रखना, बिहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया, बिहान तल्या को। अब देखते हैं 20 नंबर, कर्नाटक राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया गया। तो 1 नवंबर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया, ये मनाया कर्नाटक राज्य ने। अब देखते हैं 21 नंबर, देश की वर्क फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, ये हो गई है 37%। कितनी हो गई, 37%। अब देखते हैं 22 नंबर, यूके देश एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो गाइस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये करेगा यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। अब देखते हैं 23, यूनेस्को द्वारा कोझिकोड शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है। तो किसको की गई है, कोझिकोड शहर को। अब देखते हैं 24 नंबर, बोलीविया देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, यह किया जाएगा बोलीविया देश में। अब देखते हैं 25 नंबर, हाल ही में थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को डीजीसीए सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। तो किसको डीजीसीए सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ, ये हुआ थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम को। अब देखते हैं 26, हाल ही में शेखर कपूर को 54वें IFFI अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया, शेखर कपूर को। अब देखते हैं गाइस आगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कमी लगे तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखते हैं 27 नंबर, दीनानाथ राजपूत
को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गाइस ये रोज जितने भी पुरस्कार वाले क्वेश्चन हैं इनको आप अलग पेज में लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। तो गाइस याद रखना 27 नंबर दीनानाथ राजपूत को कौन सा पुरस्कार मिला है? रोहिणी नैयर पुरस्कार। अब देखते हैं 28 नंबर, दीपेश नंदा को टाटा रिन्यूएबल एनर्जी का MD एंड CEO बनाया गया। किसको बनाया गया? दीपेश नंदा को टाटा रिन्यूएबल एनर्जी का MD एंड CEO बनाया गया। अब देखते हैं 29 नंबर, मनीला वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में प्रथम स्थान पर रहा है। तो वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में प्रथम स्थान में कौन रहा है? ये रहा है मनीला। 30 नंबर देखते हैं, वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसकी किया गया? सचिन तेंदुलकर की, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर? मुंबई में। अब देखते हैं गाइस 31 नंबर, इंग्लैंड टीम के डेविड विली, जो कि इनके गेंदबाज और ऑलराउंडर भी हैं इंग्लैंड टीम के, तो इंग्लैंड टीम के डेविड विली ने वर्ल्ड कप के बाद में संन्यास की घोषणा कर दी है। 32 नंबर देखते हैं, नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला। तो ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 का किसको मिला? ये मिला नंदिनी दास को, नंदिनी दास को। तो गाइस इनको वीडियो में बार बार देखना और इनको ध्यान से सुनना, ये सारे आपको याद हो जाएंगे। अब देखते हैं 33 नंबर, चीन देश ने अपना 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। तो अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान किसने शुरू किया? यह किया चीन देश ने। अब देखते हैं 34 नंबर, कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तन करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रखा गया। तो ये नाम याद रखना, क्या रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। अब देखते हैं 35 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया? बेंगलुरु शहर में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया। अब देखते हैं 36 नंबर, 36, जम्मू कश्मीर राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया गया। तो पहला लेवेंडर फार्म कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया जम्मू कश्मीर में। अब देखते हैं 37 नंबर, श्रीलंका के ट्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन निर्मला सीतारमन ने किया। तो याद रखना, ये भारतीय स्टेट बैंक जो SBI की शाखा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है श्रीलंका के त्रिकोमाली में। 38 नंबर, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। तो कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब देश करेगा। 39 नंबर, गोवा राज्य के हाईकोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया। तो कौन सा हाईकोर्ट ने दिया? गोवा राज्य ने। कहाँ पर दिया? किसका दिया? मतलब टाइगर रिजर्व के गठन की घोषणा की है। अब देखते हैं 40 नंबर, सईमा वाजिद विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी। कौन करेंगी? सईमा वाजिद, ये नाम याद रखना। अब देखते हैं 41 नंबर, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। तो गाइस जितने भी दिवस हैं इनको इंपॉर्टेंट नंबर को आप याद रखना। तो याद रखना 3 नंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जेलीफिश दिवस। अब देखते हैं 42 नंबर, हाल ही में हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? रणबीर कपूर को। रणबीर कपूर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हॉसर पेन का। किसका? हॉसर पेन का। देखते हैं 43 नंबर, टी पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार दिया गया। तो गाइस जितने भी पुरस्कार उनको आप बिल्कुल अलग पेज में लिख लेना और उनको याद रखना। तो याद रखना केरल ज्योति पुरस्कार किसको दिया गया? ये दिया गया टी पद्मनाभन को। अब देखते हैं 44 नंबर, मोहम्मद शमी भारत की तरफ से वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तो कौन बने? मोहम्मद शमी, जो कि अभी वर्ल्ड कप में बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। अब देखते हैं 45 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। अब देखते हैं 46 नंबर, राजेंद्र मेनन को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया? राजेंद्र मेनन को। तो गाइस जितनी भी अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन हैं उनको आप बहुत ही अच्छे से याद करके जाना। अब देखते हैं 47 नंबर, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया। तो चुनाव आयोग ने किसके साथ समझौता किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। क्यों किया है? चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं 48 नंबर, केरल राज्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। तो बहुभाषी माइक्रोसाइट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? तो ये करेगा केरल राज्य। आप देखते हो 49 नंबर, उड़ीसा राज्य ने दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उड़ीसा राज्य ने किसके साथ किए हैं? दक्षिण कोरिया के साथ आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। हम देखते हैं 50 नंबर, भारत और इटली देश ने गतिशीलता प्रवासन समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये जितने भी समझौते हैं इनको याद रखना, किसने किए? भारत और इटली ने किस पर किससे हस्ताक्षर किए? गतिशीलता प्रवासन समझौते पर। अब देखते हैं 51 नंबर, शिव नादर हुरून परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर रहे। तो कौन रहे? शिव नादर, इस नाम को याद रखना। 52 नंबर, अमेरिकी, ये सेवन है सेना, अमेरिकी सेना के द्वारा मिन्यूटमैन थर्ड, तो ये मिसाइल का नाम याद रखना। थर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो किसका किया गया? मिन्यूटमैन थर्ड मिसाइल है। किसके द्वारा? अमेरिकी सेना के द्वारा। आप देखते हैं 53, भारत और फ्रांस देश ने लोक प्रशासन में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो किन देशों ने आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए भारत और फ्रांस देश ने। अब देखते हैं 54 नंबर, नई दिल्ली में EESL ने राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम शुरू किया। तो कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? EESL के द्वारा।
अब देखते हैं 55 नंबर, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? 3 नवंबर को। अब देखते हैं गाइस 56 नंबर, DRDO ने प्रोजेक्ट कोसा स्टार्ट किया। तो गाइस याद रखना, प्रोजेक्ट कोसा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया है DRDO के द्वारा। अब देखते हैं 57 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक वर्ल्ड कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। तो याद रखना, क्विंटन डिकॉक ये दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 58 नंबर, हाल ही में लेखिका लीला आमुचेरी का निधन हो गया है। तो याद रखना, लीला आमुचेरी का जिसका निधन हुआ वो कौन थी? वो थी लेखिका। अब देखते हैं 59 नंबर, RBI ने मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। तो RBI ने किसको किया है निदेशक के रूप में नियुक्त? मनोरंजन मिश्रा को। अब देखते हैं 66 नंबर, हाल ही में नरेंद्र मोदी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। किसको चुना गया? नरेंद्र मोदी, जो कि अपने प्रधानमंत्री हैं, श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिएगा 61, भारत के बाहर UAE देश में CBSE अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। तो CBSE अपना प्रशासनिक कार्यालय भारत के देश के बाहर कहाँ खोलेगा? ये खोलेगा UAE देश में। अब देखते हैं 62, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्लोबल बायो इंडिया 2023 की वेबसाइट लॉन्च की। अब देखते हैं 63, केरल राज्य में पारूमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया? पारूमला पेरुन्नल उत्सव केरल राज्य में। अब देखते हैं 64, नीदरलैंड देश ने 2024 से अपने गोल्डन वीज़ा पहल को बंद करने की घोषणा की। अब देखते हैं 65, हाल ही में फिलीपींस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। अब देखते हैं 66, प्रवीण मधुकर को CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया। 67, भारत ने रूस देश से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। अब देखते हैं 68, 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया गया। तो गाइस जितनी भी दिवस हैं इनको बिल्कुल रट्टा मान लेना कि तो 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सुनामी दिवस। कौन सा दिवस? विश्व सुनामी दिवस। अब देखते हैं 69, मुंबई में भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप 2023 हुई। तो भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? ये हुई मुंबई में। देखते हैं 70 नंबर, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला भूटान पहला देश बना। तो कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बना? ये बना भूटान देश। 71, उम्मीदवारों और चुनावों के प्रबंधन के लिए चुनाव आयोग ने इनकोड नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। तो कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? ये किया इनकोड नामक। कौन सा? इनकोड नामक नाम याद रखना। अब देखते हैं 72, हाल ही में 2 दिवसीय कार्यक्रम द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023 नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? द G20 स्टैंडर्ड डायलॉग नई दिल्ली में। अब देखते हैं 73, नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में इंदौर शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अब देखते हैं 74, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कार्यक्रम दुबई में आयोजित हुआ। अब देखते हैं 75, भारत और फिनलैंड देश के द्वारा 12वां विदेश कार्यकाल परामर्श आयोजित किया गया। किसके द्वारा? भारत और फिनलैंड देश के द्वारा। अब देखते हैं 76, हाल ही में RBI ने PNB पंजाब नेशनल बैंक और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया है। किस पर लगाया है? PNB और फेडरल बैंक पर। अब देखते हैं 77, हाल ही में रोहित ऋषि को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। अब देखते हैं 78, हाल ही में भारत ने महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप का टाइटल जीता। अब देखते हैं 79, हाल ही में AI कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना। कौन सा वर्ड बना? AI किसका? ये कॉलिंस डिक्शनरी का। अब देखते हैं 80, मैक्स वेस्टरपन ने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती। 81, L&T जो कंपनी आंध्र प्रदेश राज्य की भोगापुरम शहर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगी। अब देखते हैं 82 नंबर, एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। तो गाइस याद रखना, एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के बल्लेबाज हैं जो कि टाइम आउट हुए थे अभी। 83, गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब देखते हैं 84, हाल ही में कवि गिवे पटेल का निधन हुआ। तो गाइस आपको क्वेश्चन आ सकता है, गिवे पटेल का जो निधन हुआ था वो क्या थे? तो वो थे कवि। 85, हाल ही में हीरालाल सामरिया को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना। जितनी अपॉइंटमेंट होती है सारी ही इंपॉर्टेंट होती है, उसमें भी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो वो बने हैं हीरालाल सामरिया। अब देखते हैं 86, बांग्लादेश देश 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश करेगा 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की? बांग्लादेश देश। हाल ही में नई दिल्ली
भारत का सबसे प्रदूषित देश शहर बना, तो कौन सा बना भारत का सबसे प्रदूषित शहर? नई दिल्ली। 88 फाइड महिला ग्रैंड स्विश 2023 का खिताब भारत की चेस खिलाड़ी आर वैशाली ने जीता। तो गाइस ये है 88 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीकली करेंट अफेयर्स है जो कि नवंबर के 1 से 7 नवंबर तक का है। इन सारे क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से आप बार बार रिवाइज करना और याद करना, वीडियो को ध्यान से सुनना। और यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमी लगी हो कमेंट में अपने सजेशन जरूर दें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आप इस वीडियो को एंजॉय करें।